मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हौसले मजबूत हों तो आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है संघर्ष। और सफलता की कहानी में संघर्ष किए बिना ये सफलता यूं ही हाथ नहीं लगती। मेरे साथ में जो एक शख्सियत है, रिया सिंह इनका नाम है, और पैरा नेशनल में गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं। स्पोर्ट्स क्या है? शॉर्ट पुट। आपने देखा होगा, एक गोला फेंक जिसको बोलते हैं शॉर्ट पुट, उसमें पैरा नेशनल में गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं। मंजिल अभी यहाँ नहीं है, ये पहली सीढ़ी है। इसके बाद में अभी बहुत सारे मुकाम ऐसे हैं जो पाने हैं। लेकिन रिया सिंह की जो कहानी है वो आपको, मैं ये कहूंगा कि आपको भी संघर्ष करने के लिए और सफलता पाने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। रिया सिंह मेरे साथ में है। रिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये मेहनत आपकी जो आज रंग लेकर आई है, ये पूरा परिवार यहाँ पे आपको यहाँ पे शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पैरा नेशनल जो भुवनेश्वर में हुए, वहां का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? गोल्ड मेडल आप जीत कर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे वहाँ मतलब एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था और मैं पहले भी मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा पहला मेडल ही भुवनेश्वर था, उस टाइम मेरा ब्रॉन्ज था और अब जाके भुवनेश्वर मेरा गोल्ड था, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है वो चीज़ के लिए भी। ये ब्रॉन्ज कब था? ब्रॉन्ज 2022 में था। तो जिस वक्त ब्रॉन्ज आया था, उससे कितने साल पहले आपने ये शॉट पुट की तैयारी शुरू की? 2021 से मैंने स्टार्ट किया था और 21 में ही मैंने पहला नेशनल खेला था, तो उस टाइम मेरी रैंक 9 थी और रैंक 9 से उठ के 2022 में मैं थर्ड पे आई थी। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, उस टाइम पे ब्रॉन्ज आना मेरे लिए गोल्ड था उस टाइम पे भी। मैं कहूंगा 1 साल की मेहनत थी सिर्फ। हाँ, इस सिर्फ 1 साल में। 1 साल में ब्रॉन्ज, और उसके बाद में फिर आपने क्या ठाना था कि अब तो ब्रॉन्ज जीत लिया, अब आगे की मंजिल क्या है? मैं सच बताऊँ मैं सोचा इस बार मैं इतने मीटर से रह गई थी सिल्वर से, तो मेरे को ये था सिल्वर आ जाता अगर मैं थोड़ा और अच्छा कर देती तो। तो मेरे को ये था कि मेरे सारे सीनियर थे, मेरे को लगा कि मेरा शायद अभी इनके बीच में गोल्ड नहीं आ सकता। लेकिन जब मैं थोड़ा-सा रह गई सिल्वर से, तो मैं सिल्वर के लिए ट्राई करूँगी। मैं सिल्वर के लिए ट्राई कर रही थी कि 2023 में मेरा गोल्ड आ गया। फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं कर सकती हूँ। फिर मैं 2024 में, 25 में और अब 26 में गोल्ड ही लिए नेशनल में। नेशनल में गोल्ड लिया, तो इससे पहले मतलब पहला गोल्ड नहीं है ये? इससे पहले आपने गोल्ड लिया है? हाँ, लिया है इससे पहले भी। ठीक है, कितनी बार गोल्ड नेशनल में ही जीत चुके हैं? 2024 से स्टार्टिंग की 24, 25, 26 अब 3 नेशनल हो गए, तीनों में गोल्ड है। तीनों में लगातार गोल्ड। हाँ, बड़ी उपलब्धि है, हैट्रिक मार दिया आपने तो। क्या बात है! देखिए, लगातार गोल्ड एक बार जीत जाता है, 2 बार भी जीत जाते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना, 2 विकेट ले लिए, लेकिन तीसरे विकेट के लिए जो है दुआएँ शुरू हो जाती हैं कि तीसरा विकेट भी आ जाए, हैट्रिक लग जाएगी। रिया ने वो कर दिखाया, हैट्रिक मारी है, नेशनल में लगातार तीसरा गोल्ड। तो अब आगे क्या तैयारी है? अब आगे एशियन गेम्स की है शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ओलंपिक्स हैं 2028 में एलए में। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी कि मेरा वहाँ सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन हो सके। ये बहुत शुभकामनाएँ, सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका, ये मेहनत आपके रंग ज़रूर लेकर आएगी। अच्छा रिया, ये बताइए कि प्रैक्टिस कहाँ करते हैं और क्या दिनचर्या है? आपने अपने आप को कैसे ढाला इस पूरी दिनचर्या में? क्योंकि पढ़ाई भी आप करते होंगे, क्या पढ़ते हैं? मैं बीए कर रही हूँ मेरठ कॉलेज से, अभी सेकंड ईयर है मेरा और मैं मेरी ट्रेनिंग कैलाश प्रकाश में करती हूँ, वो रफ़ त्यागी सर के अंडर में। और वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं जैसे बीच में होता है कि मैं छुट्टी मार लेती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं छुट्टी मार लेती हूँ और मेरा कभी कोई मन भी नहीं होता है, तो वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं फ़ोन अगर बाई चांस नहीं उठाऊँगी डर के मारे कि अब मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा, वो डाँटेंगे, तो वो बच्चे भेज देते हैं मेरे को लेने के लिए और नीचे आ जाते हैं बच्चे स्कूटी लेके कि तू तैयार हो जा, हम लेके चलेंगे, चाहे कितना टाइम ले लो। तो ऐसा रहता है। अभी भी अगर मैं नहीं जाती तो अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं कि आ जाओ उठ के मैडम ऐसे बोलते हैं। देखिए, किसी खिलाड़ी की सफलता के पीछे कोच का भी बड़ा हाथ होता है। हाँ, कल हम लोग आ रहे थे भुवनेश्वर से, तो मैंने ऑटो में ऐसे छींक दिया। तो बोलते हैं बस अब तू घर जाके कह देगी मेरी तबीयत खराब हो गई, कल तू आएगी नहीं। और दिया उठा के फोन कहेगी कि भैया दीदी की तो तबीयत खराब हो रही है। तो देखिए, उसमें भैया कोच हैं, आपको सिखाते हैं, और कहीं न कहीं जो है परवाह भी करते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, ये खिलाड़ी एक मजबूत ऐसा खिलाड़ी है जो भारत का नाम रोशन करेगा आगे चलकर। बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, उन्हीं की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। सही बताऊँ तो वो बहुत ज्यादा करते हैं। और गौरव त्यागी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद प्रियंका जो ओलंपिक खेल के आई थी, उनके कोच रहे हैं, और कई ऐसे खिलाड़ियों के कोच वो रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना परचम हाँ, लहरा चुकी हैं। प्रियंका गोस्वामी दीदी और पारुल चौधरी दीदी, प्रीति पाल दीदी, वो ओलंपिक से कुछ महीने पहले गई थी भैया के पास से, पहले भैया के पास से गए थे। पहले कर दी थी।
अच्छा, तो रिया, मेरा सवाल अधूरा रह गया था बीच में। तो कैसे आप अपना जो है दिनचर्या कैसे आप बनाती हैं? पढ़ाई भी करनी है और साथ में जो है स्पोर्ट्स भी खेलना है, और एक सबसे बड़ी पैरा एथलीट आप हैं। इस कमी को आपने कैसे छुपाया? और अगर थोड़ा-सा अगर आप अनकंफर्टेबल ना हो, मैं अगर जानना चाहूँ, तो कैसे हुआ था ये? हादसा था या क्या वजह थी? क्या हो गया था एकदम से? और फिर उसके बाद में अपना मन आपने कैसे पलटा? आपको प्रेरणा किसने? मुझे मेरे बचपन से ही है, मैं जब से हुई हूँ तब से ऐसी है मेरा हाथ। तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं चला, बच्चों को कैसे पता होता है कि हम लोग कैसे स्पेशल हैं बाकी लोगों से, मुझे नहीं पता था। फिर मम्मी पापा के थ्रू जैसे बड़े बड़े होते रही तो मेरे को समझ में आने लगा। तो ऐसा था। लेकिन मेरी डिसेबिलिटी लेके मेरे गौरव भैया ने कभी भी, मतलब मेरे कोच ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसा किया, मेरे को देखते ही वो बोले, पापा ने उनसे पूछा कि आप फीस क्या लेंगे 2018 में, कि आप इसको ट्रेनिंग कराएंगे तो आप फीस क्या लेंगे। तो उन्होंने फीस के लिए नहीं बोला कुछ भी, उन्होंने बोला कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, आप गोल्ड ला के दोगे। तो फिर मुझे उससे भी अच्छा लगा। और ग्राउंड में मैं रहती थी पूरा टाइम, भैया रिया रिया, मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट मुझे कभी किसी ने नहीं किया। तो मैं भी ऐसी रही कि हाँ, जब मेरे पीछे कोई इंसान है तो मैं उसको थोड़ी ऐसे कर सकती हूँ। सही बात है। तो आपने फिर अपना कैसे सोचा? जैसा आपने बताया बचपन से ही आप ऐसे डिसेबल थे, तो मन में कैसा आया कि आपको स्पोर्ट्स की तरफ ही अपना झुकाव करना है? क्योंकि ज़्यादातर सोचते हैं कि मैं पढ़ाई की तरफ जाता हूँ, या फिर बहुत से ऐसे होते हैं जो शायद ये सोच के बैठ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उस वक़्त आपने ये कैसे सोचा है कि मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना चाहिए और उसमें भी फिर शॉट पुट में जाना चाहिए? मैं 7th में थी, मैं तो ऑब्वियस बात, मैं पढ़ाई करना चाहती थी और मैं सोचती थी कि पढ़ाई में ही मेरा फ्यूचर और कहीं नहीं। मेरे ताऊ जी थे, अभी वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। वो पापा से बोलते थे कि इसको ग्राउंड लेके जाओ, उसे प्रैक्टिस कराओ, ये बहुत नाम करेगी। तो फिर पापा मुझे लेके गए 2018 में। और फिर गौरव त्यागी सर ने स्टार्टिंग कराया। मुझे पता भी नहीं था कि पैरा के गेम अलग होते हैं, अच्छा, उन्होंने ही बताया मुझे। अच्छा। तो स्टार्टिंग से ही आपका गेम शॉट पुट था या फिर क्या रहा? मैं 2018 और से 19-20 तक मैंने रनिंग किया है, लॉन्ग डिस्टेंस, और 100 टू 100 भी किया है। फिर उसके बाद 2021 से मेरा गेम चेंज होके शॉर्ट पुट स्टार्ट कर दिया। क्या वजह रही चेंज करने की? मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, मेरे कोच को लगा कि शायद मैं शॉर्ट पुट में और बेटर कर सकती हूँ, तो अच्छा। और वो हो भी रहा है। तो ऐसा उन्होंने क्या देखा आप में कि उनको लगा कि शॉट पुट में, क्योंकि गेम तो और भी थे, एथलेटिक्स में रनिंग 100 मीटर हो, 400 मीटर, 800 मीटर, और भी कई सारे गेम्स होते हैं एथलेटिक में, लॉन्ग जंप होती है। शॉट पुट ही कैसे उन्होंने जज कर लिया कि आप शॉट पुट अच्छा अब तो करते हैं? शायद कभी पूछा आपने उनसे कोच साहब से? नहीं, अब मैं ये बात उनसे ज़रूर पूछूँगी। यार तो आपने मुझे खुद ही एक क्वेश्चन में डाल दिया, सही कहा। मैं कल उनको जाके सबसे पहले यही पूछूँगी। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे किया। और मैं खुद नहीं करना चाहती शॉट पुट, भारी शॉट पुट उठा के और वो थ्रो करना पड़ता था। मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ मुझे। और भैया मुझसे कभी पूछते थे कि तेरे मन में क्या है, बता, तू करना चाहती है शॉट पुट? तो मैं भी ऐसे बोलती नहीं, मुझे रनिंग करा दो। मतलब वही है कि एक हीरे की परख जौहरी कोई होती है, तो कोच साहब ने आपको जो है अच्छे से हाँ। समझ लिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं करना नहीं चाहती शॉट पुट, तो मेरे को पता भी नहीं था कि शॉट पुट कैसे होता है, उसका रूल क्या है, क्या मतलब डिस्टेंस से देखा जाता है क्या। मैं बस जैसे वो कहते थे मैं वैसे ही करती थी बस। और बस ऐसा था कि ठीक है, आप करा रहे हो, आपको आप देखो। क्या बात है। चलिए, मैं आपसे अभी दोबारा बातचीत करूँगा, लेकिन देखिए, सफलता ज़रूर मिली है रिया को, लेकिन इसके पीछे कोच का जितना ज़्यादा हाथ होता है, उससे कई ज़्यादा हाथ पेरेंट्स का भी होता है और एनवायरनमेंट का भी होता है। तो पेरेंट्स रिया के मेरे साथ में है, माता-पिता यहाँ बैठे हुए हैं, और संघर्ष की कहानी इनकी भी है। मैं भी आपको भी बताता हूँ, बातचीत में बताएँगे खुद ही। संघर्ष की कहानी तो आपकी भी है, अभी बातचीत हो रही थी तब आपने मुझे बताया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशुमन है। अंशुमन जी रिया के पिताजी हैं, और मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, ये भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन कौन से गेम में? फुटबॉल। फुटबॉल में। तो देखिए, एक फुटबॉलर बैठे हुए हैं और एक यहाँ पे पैरा एथलीट बैठी हुई हैं। पैरा एथलीट बेटी ने तो अपना नाम कमाना शुरू कर दिया, लेकिन क्या वजह रही जो अंशुमन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? इनकी भी एक कहानी है। आपने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। अ, बहुत अच्छी बात है, हर कोई माँ-बाप चाहता है कि उनका बच्चे जो हैं आगे बढ़े, उनके माँ-बाप से ज़्यादा उनका नाम रोशन करें। आपकी क्या वजह थी? आपने फुटबॉल क्यों छोड़ा था? मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था हुँ। और मुझे कोई पीछे सपोर्ट करने वाला नहीं था। एक बार मेरे को मेरा क्या ना सिलेक्शन
मतलब मेरी जगह किसी दूसरे को दे दिया गया। अच्छा, उसी दिन से फिर मैंने स्टेडियम का मुंह नहीं देखा। फिर मैंने सोच लिया कि जो मैं अपना आप से नहीं किया मैंने, वो मैं अपने बच्चों में देखूं। बहुत बढ़िया। ये कब की बात होगी आप जब फुटबॉल खेलते होंगे, कौन से सन की बात? ये सन 92 सन 92 में। तो यहीं मेरठ में खेलते थे आप? मेरठ में, मेरठ में कौन से क्लब के साथ? कैलाश प्रकाश। अच्छा, आप भी कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम से हैं। जी देखिए, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ का एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है। कई खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने में कैलाश प्रकाश का हाथ है। वहां पे आपने प्रैक्टिस करी, तो आपके वो दौर कैसा था? वो दिन कैसे थे आपके जब आप फुटबॉल खेलते थे? जब मैं फुटबॉल खेलता था तो पहले तो कोई एंट्री फीस ही नहीं होती थी कि जाओ और भागो और खेलो, नंगे पैर खेलो, कैसे खेलो, नंगे खेलो। लेकिन आज तो बहुत अच्छे रूल है। वहाँ पहले एक आई कार्ड दिखाना पड़ता है गेट कीपर को। पहले तो कहीं से कूद जाओ, कहीं से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, मर्जी तुम्हारी है। तो गेट एक ही है, वहीं से एंट्री, वहीं से हाँ, एग्जिट है। अब तो वहीं से एग्जिट है। अच्छा, अब जैसे आप स्टेडियम जाते होंगे तो कुछ देखा है आपने बदलाव माहौल में? ये तो एंट्री एग्जिट का माहौल हो गया। इसके अलावा वहाँ के कोचेस में और स्पोर्ट्स पर्सन में जो वहाँ पे सीखने आते हैं, पहले में और अब में कितना बदलाव देखा है? बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या देखते थे और अब क्या देखते हैं? वहाँ पहले कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था, अब तो हर चीज में रूल है, हर गेम में रूल है। चलिए, मैंने शुरुआत में आपकी कहानी इसलिए पूछी क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और मुझे भी स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स से ही संबंधित चीज़ें पूछूँ। अब मैं आपके बेटी से संबंधित चीज़ पूछूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि रिया का लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल पैरा नेशनल में, और जो आप चाहते थे वो धीरे-धीरे बेटी अब मुकाम पा रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे और कितनी शुभकामनाएँ? बहुत अच्छा लगता है जब अपना बच्चा मतलब आगे की ओर जाता है, और हम तो चाहते हैं कि और अच्छा करे। और अच्छा करें। कहाँ की तैयारी है आगे के लिए? आगे मतलब अभी तो एशियन है, इसके बाद फिर उसके बाद में इसके बाद फिर उसके बाद में 2028 में ओलंपिक। ओलंपिक की तैयारी। तो अच्छा, आप ये बताइए कि अभी आप फिलहाल क्या करते हैं काम? मैं अभी क्या ना गाड़ी चलाता हूँ, नौकरी करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। जी मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो ड्राइवरी की जॉब आप करते हैं, जी, ड्राइवर। हाँ 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 जी, मैं ड्राइवर। ठीक है, तो कितना ज़्यादा संघर्ष इस पीछे है रिया को इतने बड़े मुकाम तक पहुँचाने में, और किस तरीके से मेहनत रहती है? परिवार भी पालना है और बच्ची को स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाना है, आज के युग में जब स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। इसको पहले साइकिल से छोड़ के आते थे, जब साइकिल नहीं होती तो पैदल ही छोड़ के आते थे। एक बार हमारे से क्या ना गौरव साहब ने कहा कि किसके पीछे नहीं भागना, अच्छा, इसको इसको भरने दो उड़ान। तुम जाओगे फिर लेके आओगे, फिर जाओगे फिर लेके आओगे, ऐसे नहीं भाग सकते इसके पीछे। तो ये एक दिन विदेश भी जाएगी, मत जाओगे। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उस दिन से इसे वहीं छोड़ दिया, फिर नहीं गया मैं। फिर दोबारा साइकिल से लेने नहीं गए? फिर मैं कभी स्टेडियम में नहीं गया। अच्छा, ये कितने समय पहले की बात होगी ये? सन 2018 का, जब बिल्कुल शुरुआत में जब इसने शुरुआत करी? स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन ही छोड़ा होगा स्टेडियम में, फिर उसने मना कर दिया, उसने कहा जाओ। अच्छा, और जब 2022 में गेम बदल लिया रिया ने अपना, तब आपने पूछा कि कोच साहब से या रिया से कि क्यों गेम बदला आप अपना? नहीं, हमें मतलब उन पे बहुत विश्वास। अच्छा, हम तो कभी पूछने भी नहीं जाते क्या कर रही है क्या नहीं, कितना ज्यादा विश्वास। इतना ज्यादा विश्वास, और अब वो विश्वास पे खरे उतरे हैं पूरी रिया तरह भी और कोच साहब भी। पूरी तरह से बातचीत होती है, घर पे आते हैं? घर पे आते हैं, कहते हैं उसका मतलब स्टेडियम में भी मतलब यूँ कहते हैं आ जाओ, अच्छा, मतलब कुछ कहते रह जाती है इसकी कुछ, तो कहते इसकी शिकायत भी होती है। ऐसा नहीं है शिकायत क्या होती है? कुछ कर देती है, ग्राउंड नहीं जाती ग्राउंड है नहीं जाती रहती बस? और वेट बढ़ाने और उसका वेट बढ़ाने के लिए। अच्छा, जी, तो डाइट के लिए बोलते होंगे, वेट डाइट बढ़ाने? नहीं ले पाती थी, जानबूझ के नहीं लेती है। जानबूझ के नहीं ले पाती? अब डाइट ये तो इसकी गलत बात है। वहाँ मंगाते हैं, इसकी डाइट स्टेडियम में मंगाते हैं सुबह। अच्छा, एक मील वही मंगाते हैं कि तुम जो भी बना सको इसको सुबह एक मील बना के दिया करो। तब में से सुबह ही देता है, 5 बजे जाती है और दोनों को दे देते हैं। क्यों नहीं आप डाइट पूरी क्यों नहीं लेते? आपका एम ओलंपिक है और ऐसे में डाइट क्यों नहीं? नहीं, मैं डाइट लेती हूँ और मेरे गेम में है कि शायद ऐसा मेरे कोच का मानना है कि मतलब वेट ज्यादा होगा तो और अच्छे थ्रो कर पाऊंगी। मैं डाइट लेती हूँ, उनको ऐसा लगता है कि तेरा वजन नहीं बढ़ रहा, तू नहीं लेती है। कोच हैं, परखते हैं। मैंने अभी क्या बात कही थी कि जौहरी अच्छी है, वो परख रखता है ही नहीं। तो फिर उनको ऐसा है कि घर पे नहीं खाती है तो अब लेके आएगी, तो वो खाना मंगवाते हैं ग्राउंड में ही। और मैं जैसे अगर भूल भी जाती हूँ
तो वो कहते हैं फोन करो पापा को। मैं कहती पापा नहीं है, मम्मी को वो खुद ही फोन करते हैं कि इसके लिए भिजवाओ। तो जैसे स्कूल में टिफिन आता है, ऐसे लाइन मेरा आता है, सबके सामने बोलते हैं तू तो अभी तक बच्ची है, ग्राउंड में टिफिन खाती है। देखिए, कोच के लिए और माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप आगे की तैयारी के लिए और किस तरीके से, क्योंकि अब नेशनल था, इससे आगे अब इंटरनेशनल है, एशियन है, तैयारी मजबूत हो जाती है, और उस मजबूत तैयारी के लिए कितने ज्यादा मजबूत आप हो चुके हैं? अब तो पूरी तरह से मजबूत है इसकी, बस इसकी फिटनेस पे और इसकी उस पे ध्यान देना है, डाइट पे। डाइट पे। अच्छा, कभी कहते नहीं है कि जो है क्या खेल खेल में रहती है, थोड़ा पढ़ भी ले, पढ़ाई भी कर ले? हाँ, बोल जरूरत देते ही हैं, नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी। बोल भी देते हैं। बोल भी अच्छा। देते हैं, लेकिन इसको इसको जरूरत नहीं पड़ी पढ़ाने के लिए कभी की पढ़ ले कुछ। बचपन से अपना आप ही पढ़ती है, टाइम से अपना आप ही सब कुछ इसने भगवान गॉड गिफ्ट दिया है ये चीज। अच्छा, चीज को किसी चीज के लिए हमने कहा नहीं है। तो पढ़ाई में भी टॉपर हो रही है आप? हाँ, 8 तक तो मैं रैंकिंग में ही थी स्कूल में भी, लेकिन अब तो मैं पास ही हो जाती अब पास हो जाती हो बस। हूँ। अब मैं पास हो जाती हूँ बस। लेकिन अब वो कहावत है ना, वो बदल चुकी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब हो गई है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो बनेगी ना बाबा। वही चीज हो गई है। हाँ। खेलोगे कूदोगे तो अच्छा मुकाम अब पालोगे, हाँ, लेकिन पढ़ाई भी जरूर। पढ़ाई बहुत जरूरी है। पर स्कूल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। ये आरजी कॉलेज में पढ़ती थी, तो ये सुबह स्टेडियम जाती तो उनको मालूम हुआ कि स्टेडियम जाती है, फिर ये ब्रॉन्ज लेके आई तो उनको और भी अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर हमारा पूरा सपोर्ट करा, इसको 10 बजे का टाइम ड्यू कर दिया स्कूल में कि 10 बजे तुम आ सकती हो। अगर 10 से भी लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, आ सकते हो, तुम्हारे लिए कोई वो नहीं है, तुम्हारे लिए यही टाइम रहेगा, सुबह का नहीं है। तो स्कूल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, प्रिंसिपल मैम और कौन सी मैम है वो, नाम क्या है उनका, तरुणिका मैम, उनका बहुत ज्यादा, जैसे गौरव सर हाँ जी, बोलो। ऐसे ही तरुणिका मैम आरजी कॉलेज में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसको, अभी भी करती हैं कि खेलो भी और पढ़ो भी। बहुत बढ़िया। अच्छा रिया, ये तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा भी सपोर्ट आपके साथ है, अमर उजाला का सपोर्ट आपके साथ है, और पूरे देश का सपोर्ट आपके साथ है। मैं एक सवाल यहाँ पे ये करना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ना हो तो, कि जब आप स्कूल में कभी जाती थी, तो स्पोर्ट्स में तो आप बाद में आई हैं, कभी इस डिसेबिलिटी को लेकर कुछ ऐसा सुनने को मिला स्कूल में, साथ में बच्चे चिढ़ाते हों, कुछ कहते हों, कभी वो दौर भी आया है सामने? वो बहुत बहुत पहले के, जैसे मतलब एलकेजी यूकेजी क्लास में, और उनको मैं अभी नहीं बोला। उस टाइम पे तो मैं भी सोचती थी क्यों नहीं बात करते मेरे से बच्चे, लेकिन बच्चे थे, उन मैं भी शायद उनकी जगह होती और मैं देखती किसी अपने से अलग, तो मैं भी शायद दूर रहती उनकी जगह। तो वो तब की बात थी, एलकेजी यूकेजी की। अब तो उसके बाद से अब मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं अभी तक। अच्छा, अब दोस्त अच्छे हो गए? नहीं, पहले भी अच्छे थे। नर्सरी एलकेजी यूकेजी में था, मैं ऐसे बोलती मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे बच्चे बात नहीं करते हैं। फिर मम्मी पापा बोलते हैं क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ये सपना देख, तू ऐसा ऐसा मत सोच। वो तो तभी का था, उससे बाद में मैं ऐसे बढ़ती रही, फिर दोस्त बनते रहे। छोटी बहन आई और अब तो स्कूल वगैरह तो कोई दोस्त ही नहीं, सब ग्राउंड से ही दोस्त है। स्कूल में इतना जाती नहीं हूँ, जानता भी नहीं। ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया था, सवाल मैंने पहले करने शुरू कर दिए। रिया की मम्मी है। आप क्या नाम लिखती हैं? साक्षी। साक्षी जी। तो ये रिया की मदर हैं, और जितना संघर्ष पिताजी का है उतना माताजी का भी है। आप बता रहे थे कि रिया की छोटी सिस्टर और छोटा भाई भी स्पोर्ट्स में है? नहीं भाई नहीं, बहन है। अभी भाई छोटा है, वो 3rd क्लास में है, और छोटी बहन हैमर करती है। और 2 गेम कर चुकी, एक सफाई में और एक प्रयागराज में। है अभी यहाँ पे छोटी बहन? हाँ जी। कहाँ पर है? बोला अच्छा आप ही हैं। बहुत बढ़िया। तो पीछे दुबक के क्या देख रहे हैं आप? बहन के साथ में खड़े होने, तिरंगा एक दिन आपके ऊपर भी आना है। हाँ। क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? मैं हैमर थ्रोअर हूँ, एथलेटिक्स में। मैं खड़े होकर ही बातचीत करूंगा, आप इधर आ जाइए, बैठिए। तो एथलेटिक्स में हैमर थ्रोअर हैं आप। आपको कितना टाइम हुआ है? मुझे अभी 1 ईयर हुआ है। बढ़िया। सबसे पहले तो दीदी की उपलब्धि के लिए क्या कहना चाहो? बहुत खुश हूँ। खुश हो? ये तो रोई थी नेशनल में, ये मेरे साथ ही गई थी भुवनेश्वर। और जैसी मैं ये ऊपर थी चेयर पे, तो ये मुझसे बार बार पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, क्या क्या थ्रो लग रही है, तो मैं इसको इशारों में बता रही थी, इसे समझ ही नहीं आया था। तो मैं वहां शांत थी, तो इसको लगा कि ये शायद रह गई, तो ये मुझसे बार बार चिल्ला के पूछ रही थी कि क्या हुआ, तू ठीक है। मैं इसको बता ही नहीं पाई कि मैं पहले नंबर पे चल रही हूँ। फिर जब ये नीचे आई, इसको पता चला कि मैं फर्स्ट हुई, ये बहुत ज्यादा, ये मुझसे ज्यादा रो रही थी। अच्छा।
भावुक हो जाते हो, स्पोर्ट्स में भावुकता नहीं चलती, जानते हो ना ये वाली बात। हाँ वो पर स्पोर्ट्स के लिए भी अपनी बहन के लिए भावुकता आई थी इसको कि मेरी बहन पीछे रह गई, फिर ये फिर उदास हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही हमारे घर का ये लड़का है सबसे बड़ा। इसको ले जाना, इसको स्कूल ले जाना, कॉलेज ले जाना, स्टेडियम ले जाना, लाना, फिर अपना स्टेडियम जाना। चौधरी चरण सिंह में जाती है ये कैलाश प्रकाश इसको छोड़ के, फिर ये अपनी प्रैक्टिस वहाँ करने जाती है, फिर वहां से आती है, फिर इसको लेके आती है। ठीक है, तो अब आपका क्या एम है और अभी तक क्या खेला है, मतलब कितना खेल चुके हैं? मैं अभी स्टेट खेली हूँ। स्टेट खेल, ठीक है, स्टेट में क्या पोजीशन रही? मेरा अभी रैंकिंग नहीं है, अच्छा है, अभी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अब आप करते हैं प्रैक्टिस? करती मैं क्लास में हूँ, लेकिन अभी क्लास बन रहा है तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है थ्रो के लिए, थ्रो सेशंस लगाने जाती हूँ बस। बाकी सब आपने कैसे चुना ये वाला स्पोर्ट, हैमर थ्रो? दीदी को देख के, दी थ्रो करती थी तो भैया इसको बोला, मैं पहले तो मैं रनिंग करती थी मैं भी, लेकिन मेरा वेट ज्यादा था तो रनिंग नहीं हो पाती थी, तो मैंने भैया से बोला कि मुझे गेम चेंज करना है, तो भैया ने बोला कि तू हैमर कर, वर्फ त्यागी सर ने, तो तब से मैं हैमर कर रही हूँ अभी। तब से हैमर कर दिया। आप ये बात बताइए, एक बेटी शॉर्ट पुट फेंकती है, एक बेटी हैमर फेंकती है, तो क्या घर में भी कभी लड़ाई होती है तो सामान फेंक फेंक के लड़ते हैं क्या? नहीं, यही तो नहीं करते बस। लड़ाई होती नहीं, लड़ाई नहीं होती है? बस नजर न लगाए भगवान, इनकी कभी लड़ाई नहीं होती। मम्मी पापा के सामने तो कभी लड़ाई होती भी नहीं है वैसे, नहीं, पीछे तो होती होगी? बहुत रेयर पीछे कभी कहा है कि जो रहने दे, मैं तेरे ऊपर फेंक दूंगी हथौड़ा? नहीं, बहुत रेयर होती है। बचपन में तो बहुत होती थी, बाल पकड़ पकड़ के लड़ाई, अब नहीं होती। अब नहीं होती, अब समझ गए हो कि अब छोड़ो एक दूसरे के ऊपर सामान फेंकना, और मारेंगे तो इंजरी का डर है, तो इसलिए अभी नहीं मारते। लग जाती है, फिर अगले दिन बोला, अरे तूने मेरा यहाँ मार दिया था, अब मैं वेट नहीं उठा, मेरी थ्रो अच्छी नहीं हुई, ऐसा। फिर मैं बोला, अच्छा ठीक है, मारेंगे नहीं, चाहे मुंह से जाए लड़ लेंगे, इंजरी का डर है, इसलिए नहीं अभी हाथ आगे देखिए कि डर भी इंजरी का है, इंजरी हो जाएगी। मम्मी पापा का मम्मी पापा का नहीं, सुन रहे हो आप अंकल? चलिए, ये जो कहानी थी, ये कहानी रिया सिंह की है। अभी नेशनल में लगातार हैट्रिक, 3 गोल्ड मेडल लगातार, और पीछे पीछे उनकी छोटी बहन भी, क्या नाम बताया आपने? दिया सिंह। दिया सिंह, पीछे पीछे दिया सिंह भी आ रही हैं। और दिया सिंह के साथ में अभी पीछे जो पूरा परिवार है, ये मैं एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूंगा सभी को। सभी यहाँ पे जो है शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं रिया को। और अब जो आगे तैयारी है, वो तैयारी है अब ओलंपिक की, लेकिन उससे पहले एशियन गेम्स हैं। एशियन गेम्स में रिया किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्या क्या तैयारियां रहती हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रिया आपको, दिया आपको, और रिया की पूरी फैमिली को भी। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।